नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 की जो मानव भूगोल की पहली यूनिट है उसका दूसरा अध्याय है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, जिसका हम इस वीडियो में सामान्य परिचय के बारे में जानकारी देंगे कि भाई जो जनजातियाँ हैं कहाँ पाई जाती है, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, वो किस ढंग से आदिम ढंग से रहती है, इन जनजातियों से क्या प्राप्त होता है कि भाई जो वर्तमान में जो आदिम समाज है उनकी जो वंश थे या उनके जो आदिम लोग वो किस ढंग से रहते थे, वो अपन को क्या पड़ेगा इन जनजातियों के अध्ययन करने से अपन को पता चलता है कि इस तरीके से वो जनजाति जो आपने आदिम पूर्व थे इस ढंग से रहते थे, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे किस प्रकार के भाषित थे, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनकी मतलब समाज के कैसा प्रकार का समाज, कौन कौन से रीति रिवाज आदि के बारे में हम इन जनजातियों के बारे में हम सामान्य परिचय लेंगे। इन जनजातियाँ विश्व की जो भी जनजातियाँ उनको पढ़ने से पहले ये सब पता है कि जनजातियाँ क्या होती है। तो इन जनजातियों की जो सामान्य परिभाषा है तो देखिए, इन जनजाति की सामान्य परिभाषा जनजाति क्या है। सामान्य परिभाषा देखिए कि भाई ये जनजाति वाले लोग वे लोग या इन जनजातियों के लोगों का एक समूह है जिसमें सामाजिक क्या है, उनके रीति रिवाज तथा सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा ये क्या है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी इस परिभाषा से अपन को पता चलता है कि ये जो जनजाति लोगों का एक समूह है जिसमें सामाजिक रीति रिवाज, इनके खुद के रीति रिवाज और सामाजिक परंपरा द्वारा ये क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हमें सामान्य से परिभाषा सामने निकल के जनजाति क्या होती है, ये क्या कैसे रहते हैं, ठीक है ना। अब हम जो आपके अध्याय है इसमें दे रखा है कि भाई जो ये आपकी जनजाति है किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना। तो एक सामान्य परिचय दे रखा है। तो देखिए, तो विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन से क्षेत्र में, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उन ध्रुवीय क्षेत्र में, यानी जो ठंडे क्षेत्र में पाई जाती है ध्रुवीय ठंडे क्षेत्र कह सकते हो या प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियाँ कौन सी है, एस्किमो, और कौन सी है, सेमोइड। ठीक है दोस्तों, फिर हम 0 डिग्री या इसको कह सकते हैं विषुवतीय रेखा, वहाँ पे पाई जाने वाली जनजाति कौन सी, देखो विषुवत रेखीय जो घास के मैदान है वहाँ पर पाई जाने वाली जो जनजातियाँ कौन है, तो यहाँ की जनजातियाँ आपके पिग्मी, सेमांग और सफाई। इस प्रकार की जनजातियाँ जो विश्वत रेखीय घास के मैदानों में ये जनजातियाँ पाई जाती है। और आगे की कड़ी में अपन जो आपके
उष्ण शुष्क क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन से मरुस्थलीय? कालाहारी। कालाहारी जो मरुस्थल क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? उसमें बुशमैन जनजाति जो कालाहारी मरुस्थल है वहाँ पे ये बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आगे की इससे आगे अपन बात करें तो जो उष्ण कटिबंध घास के मैदान है वहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है यहाँ पर एक आपकी पाई जाती कौन सी है? मसाई और बद्दू। इस प्रकार की जनजाति जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है। अगली जनजाति देखो, शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदानों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? यहाँ पे किरगिज प्रकार की जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। और आगे की बात करें जो आपके पहाड़ी या पठारी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन कौन सी है? भील, मीणा, गौंड जनजाति, संथाल और नागा जनजाति। ये सभी क्षेत्र में कहाँ पे पाई जाती है? आपकी पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में। कहाँ पाई जाती है? या तो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाएगी या पठारी क्षेत्रों में पाई जाएगी। अब जो आपके सिलेबस में दे रही है क्या हम इन सभी जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे? नहीं। आपकी जो बुक में कौन कौन सी जनजाति दे रही है? एक दे रही है आपकी एस्किमो जनजाति, दूसरी आपकी बुशमैन जनजाति, तीसरी आपकी भील जनजाति और एक है गौंड जनजाति। तो इन तीन जनजातियों के बारे में हम क्या करेंगे इस अध्याय में? अपन चार जनजातियों के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में कौन कौन सी चार जनजाति है। चार में दो तो हम भारत में पाई जाती है, इन जनजातियों के बारे में बात करेंगे। और दो जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? विश्व में। विश्व की बात करें तो एस्किमो और बुशमैन। और भारत की बात करें तो एक भील जनजाति और दूसरी आपकी गौंड जनजाति है जिसका अपन अध्ययन करेंगे। अब बात आती है कि इन जनजातियों के बारे में अपन किसका अध्ययन करेंगे? तो इन जनजातियों के बारे में हम यहाँ पे इनका निवास क्षेत्र यानी इन निवास क्षेत्रों में ये निवास करते थे। निवास क्षेत्र इनके निवास क्षेत्र कैसे कैसे थे उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दूसरा इनके आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन से थे। ठीक है, और हम क्या इसमें जान करेंगे कि भाई इसके समाज तो संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति पाई जाती थी, किस प्रकार के समाज में निवास करते, एकल समाज था या शामिल रहते थे या पितृ सत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक थे, इन सभी के बारे में देखेंगे। और इसमें क्या अध्ययन करेंगे अपन? आधुनिक वातावरण में इनका क्या प्रभाव पड़ा है। आधुनिक वातावरण में इनका क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में अपन इस अध्याय में क्या चारों जो जनजातियाँ
इनके बारे में इनकी अध्ययन करेंगे। जो भील और गौंड जनजाति है उनके बारे में 4 प्रकार की जो ये दे रखे हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और जो एस्किमो और जनजाति और रूसमैन जनजाति है उसमें एक और टॉपिक जुड़ जाएगा, यानी इन्होंने वातावरण के साथ क्या समायोजन किया है। 5वां क्या रहेगा इसमें, वातावरण के साथ समायोजन। क्या इन्होंने वातावरण के साथ समायोजन किया या नहीं किया, ठीक है ना। तो विश्व की जो दो जनजातियाँ एस्किमो उसमें 5 टॉपिक में अपन अध्ययन करेंगे, और जो भील और गौंड जनजाति है उसमें 4 टॉपिक के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आपकी जनजातियाँ थी, ये विश्व की जनजातियाँ जिसका सामान्य परिचय था जो हमने यहाँ पर अभी पढ़ा, ठीक है। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई एक जो ये जनजातियाँ हैं ये किन प्रजातियों से मतलब इनका विकास हुआ या किन प्रजातियों से क्या रखती है, संबंध रखती है, ठीक है ना। इसके बारे में देखते हैं अपन, ये इम्पोर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि भाई रूसमैन जनजाति है, इसकी उत्पत्ति या किसके वंशज से माना जाता है या किन प्रजाति से बिलोंग करते हैं, या एस्किमो जनजाति, ठीक है ना। तो अपन जो मानव की प्रजातियाँ हैं का वर्गीकरण, ये जो मानव की प्रजातियों का वर्गीकरण होता है, ये आपके जो बाह्य अपने जो शारीरिक एक्टिविटी होते हैं, जो बाह्य तत्व होते हैं, इनके आधार पर क्या बांटा जाता है, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया। इन मानव जो प्रजातियाँ इनका वर्गीकरण 3 प्रकार की मानव प्रजातियाँ हैं। जो पहली देखी कार्पेसाइड, या अपन कह सकते हैं इसको कॉकेशियस या कॉकेशियन, ठीक है। ये जो प्रजाति है ये किस प्रकार की है, तो इन प्रजातियों का रंग कैसा था, इसकी त्वचा का रंग था सफेद, यानी ये श्वेत प्रकार की प्रजाति थी, या इसको कह सकते हैं अपन गोरे। ये जो श्वेत कलर ये किन जो शरीर में अपना तत्व पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, कौन सा तत्व है, हीमोग्लोबिन तत्व की अधिकता के कारण इनका रंग कैसा है, गोरा है या श्वेत है, ठीक है दोस्तों। फिर इनकी विशेषता है कि भाई इन जनजाति थी या प्रजाति थी, इनके बाल कैसे थे, घुंघराले, इनके बाल कैसे थे, घुंघराले, और इनकी नाक कैसी थी, पतली, ठीक है। तो अब मुझसे पूछा सकता है काकिकस ये जो गोरे काकिकस या काकेसाइड है ये किस प्रकार के थे, तो इनका कलर या श्वेत प्रजाति कहते हैं, इनका कलर कैसा था, गोरा, किसके कारण, हीमोग्लोबिन तत्व की अधिकता के कारण इनका गोरा था, इनके बाल जो घूंघा है, इनकी नाक कैसी थी, चपड़ी थी, ठीक है। आगे हम बात करें तो दूसरी प्रजाति है मंगोलाइट या मंगोल। इस प्रजाति की त्वचा या इसका रंग था पीलापन, येलो, कैसा था इनका कलर, कैसा था, येलो। ये कौन सी तत्व की ज़्यादा, तो कैरोटीन, कैरोटीन जो वर्णक होता है या तत्व की अधिकता के कारण इसकी त्वचा का रंग कैसा है, पीला है, ठीक है। इनके बाल कैसे थे, इनके बाल थे आपके सीधे, और इनकी नाक चपटी, कैसे थी, चपटी थी, और ये कद में कैसे थे, मंझले, ठीक है दोस्तों। फिर आगे की अपन बात करें कि भाई तीसरा जो प्रजातियों में वर्गीकरण किया था, निग्रोइड कह सकते हैं, या इसको क्या कहते हैं, निग्रोइड,
इस जनजाति है, इस जनजाति का जो कलर था काला। कैसा कलर था इनका? काला। ये काला कलर है जो किसकी अधिकता? मेलेनिन जो तत्व की अधिकता के कारण इनका रंग कैसा था? काला। इनके बाल कैसे थे? इनके बाल थे आपके ऊन के जैसे ऊन कैसे होती है, किस प्रकार के बाल होते हैं। इनकी नाक चौड़ी और होठ कैसे थे? बाहर आए हुए, उभरे हुए, बाहर या उभरे हुए होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर ये तो अपने कोर्स में ही नहीं है। कोर्स में 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपने ये मंगोलाइट जनजाति थी, इनके वंशज या इनकी उत्पत्ति किन से मानी जाती है? तो जो एस्किमो जनजाति आती है, कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति की जो वंशज है या उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मंगोलाइट जनजाति से मानी जाती है। ठीक है, और निग्रो जनजाति है ये किसके? तो बुशमैन जनजाति है, इसकी जो वंशज है या अपन कह सकते हैं कौन सी प्रजाति जिनकी उत्पत्ति हुई है? निग्रो जनजाति से क्या हुई? इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो मानव प्रजाति थी या जनजातियाँ, हिंदू की जो प्रमुख जनजातियाँ थी, इनके बारे में, ये जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, और आपके सिलेबस में कौन कौन सी जनजातियाँ दे रखी है, उसके बारे में अध्ययन किया। और जो ये मानव की प्रजातियाँ एस्किमो है, बुशमैन है, इन जनजातियों की मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, या इनके वंशज कौन थे, इनके बारे में अपन ने क्या क्या था आज अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में इन एक एक जो प्रजाति है, बुशमैन है, एस्किमो है, भील जनजाति, गौंड जनजाति के बारे में क्या है विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।